के प्रश्न देख रहे हैं ना। तो ज्यामिति के प्रश्न में आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हमने बताया है पहले भी, त्रिभुज जब पढ़ रहे थे वहां पर भी समकोण त्रिभुज के बारे में देखा है, और जब कोण पढ़ रहे थे तो वहां भी। तो समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है, 90। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है। अगर हम कहें 1 और 2 तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 90, इन त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 अंश। तो कोण 1 और कोण 2 इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 में से 90 घट गया, कितना आ गया, 90 अंश। कितना आ गया, 90 अंश। यानी समकोण त्रिभुज में जो समकोण वाला कोण है उस कोण को छोड़ देंगे तो बाकी जो दो कोण है उन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। ठीक, यानी इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 है तो ये कोण अगर 30 होगा तो ये कोण कितना होगा, कितना होगा 30, और इसको जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, तो ये कोण कितना होगा, कितना होगा 60। 90 में से घटा दें, 90 में से घटा देंगे तो कितना होगा 60, तीनों को जोड़ देंगे कितना हुआ 180। अगर समकोण त्रिभुज में ये कोण 45 है तो ये कोण कितना होगा, 90 में से 45 घटाएंगे क्या होगा 45। अगर समकोण त्रिभुज में ये कोण 10 अंश है, ये कोण 90 अंश है, तो ये कोण क्या होगा 80। ठीक है, तो ये तो हो गई समकोण त्रिभुज की बात। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के अलावा एक कोण तो 90 हो गया, तो 90 अंश के अलावा जो दो कोण हैं उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 90। तो ये समकोण त्रिभुज की बात हो गई। इसके बाद बात आएगी कोटि पूरक कोण की बात। कोटि पूरक और समपूरक। कोटि पूरक समपूरक ये कोण क्या होते हैं, दोनों कोणों को जोड़ेंगे। हमने बताया भी था एक बार, जोड़ने पर क्या आएगा 90। दोनों कोण अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90। यानी एक कोण 30 होगा तो दूसरा क्या होगा 60, तो बराबर 90 आएगा। 90 में से घटा के देखिए, एक कोण 10 होगा तो दूसरा क्या होगा 80। 90 में से घटा दें, एक 20 होगा तो दूसरा क्या होगा 70, 30 होगा तो क्या होगा 60, 40 होगा तो क्या होगा 50, 45 होगा तो क्या होगा 45। ठीक है, यानी दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर 90 आ जा रहा है तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक। अगर एक कोण x है तो दूसरा कोण 90 ऋण x होगा, नहीं होगा क्या। अरे भाई अगर एक 30 है तो एक 90 ऋण 30 नहीं हो रहा है क्या, 60 का मतलब क्या हुआ 90 ऋण 30। अगर एक 10 है तो 90 माइनस 10 तब बने 80 हुआ। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x, याद रहेगा। कोटि पूरक कोण में अगर एक कोण x है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। बात समझ में आई। समपूरक कोण में क्या होगा, दोनों कोणों को जोड़ने पर
कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 80। यानी एक कोण अगर 10 है तो दूसरा 180 में से घटा दें, कितना होगा? 170। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 150। ये 100 है तो दूसरा 80। ये कैसे आ रहा है? 10 पहला है तो 170 कैसे आ रहा है? 180 ऋण 10, ये ना है, बराबर 170। ये कैसे है? 30 180 ऋण 30, तब आ रहा है 150। यानी एक अगर x हो गया तो दूसरा क्या हो गया? 180 माइनस x। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिए। क्या? कोटि पूरक कोण में एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण 90 माइनस x होगा। ठीक है, समपूरक कोण में एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण 180 माइनस x होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है, अगर ये कोण x होगा तो ये कोण क्या होगा? 90 माइनस x। कहां? समकोण त्रिभुज में। याद रहेगी ये तीनों चीजें? अरे जब दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, एक है x तो दूसरा 90 में से घटा दीजिए। जोड़ने पर 180 आ रहा है समपूरक में, तो एक x तो दूसरा 180 माइनस x। अब हम लोग सवाल करें। ठीक है, चलिए देखिए सवाल है दूसरा। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है। कितना है? 20। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। देखिए दो कोटि पूरक कोण है, दो कोटि पूरक कोण। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 20 अंश। ठीक है, हाँ, प्रत्येक कोण की माप। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि जो कोटि पूरक कोण होते हैं उनको जोड़ने पर क्या आता है? 90। यही आता है ना? दो कोटि पूरक कोण अगर हैं, कोटि पूरक कोण हैं, इनको अगर जोड़ने पर क्या आता है? 90। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो पूछता है उसको क्या मानेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक कोण की माप जो हमसे पूछता है उसी को मान लेते हैं। तो कोटि पूरक कोण में कितने कोण होते हैं? दो कोण। यानी अगर एक कोण हमने x मान लिया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी बताया ना, कोटि पूरक कोण में एक कोण अगर x होगा तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 ऋण x। ठीक है, अब क्या है? दोनों का अंतर कितना है? 20। दोनों का अंतर क्या है? 20। तो अंतर निकालिए। अंतर कितना है? 20। हम समीकरण पहले जो पूछा उससे मान लिए। दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए अंतर दिया है 20। अंतर का मतलब क्या है? एक अधिक होगा, एक कम होगा। ठीक, तो हम मान रहे हैं कि ये क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है।
कि किसको अधिक माने। अगर मान लीजिए ये अधिक हो गया, ये अधिक हो गया, किसको माने अधिक? कौन अधिक है? एक ऊपर वाला ये अधिक है, ये अधिक है, और ये क्या है? कम है। ठीक, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, तो अधिक का मतलब यक्स में से हम इसको घटाएंगे, 90 ऋण x को घटा दिए, कितना आ गया? 20। क्या कि इस x में से 90 ऋण x को घटा दिए। अब देखिए ब्रैकेट के पहले अगर ऋण रहता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यक्स ऋण, यहाँ 90 से पहले क्या है? धन। 90 से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? धन है, यही ना है धन। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण हो गया। और यहाँ यक्स से पहले ऋण है तो ऋण क्या हो जाएगा? धन। ये कैसे हुआ? चिन्ह बदल गया। बात समझ में आ रही है? ब्रैकेट से पहले अगर ऋण रहता है तो चिन्ह बदल जाता है। अगर ब्रैकेट से पहले ऋण है तो अंदर अगर धन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऋण, और ऋण रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, अगर ब्रैकेट से पहले अगर धन है तो धन है तो धन रहेगा, ऋण है तो ऋण। यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ब्रैकेट से पहले अगर ऋण है तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है। धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। अगर ब्रैकेट से पहले धन है तो चिन्ह वही रहता है, चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, तो ये 90 धन है तो ये हो गया ऋण, और ये ऋण है तो ये हो गया धन, बराबर 20। तो यक्स और यक्स 2x 20, और धन ये ऋण बराबर के उस साइड में जाएगा, पक्षांतर होगा, धन हो गया, यानी 2x बराबर 110। तो x बराबर 110 बटे 2, यानी x बराबर भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। यानी एक कोण हमारा क्या हो गया? 55। ठीक है, एक कोण हो गया 55, एक कोण हो गया 55। तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण क्या होगा? 90 में से x घटा दें, यानी 90 में से 55 घटा दें, तो कितना हो गया? शायद 35। 5, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो ये कोण क्या हो गया? 55 अंश, और दूसरा कोण क्या हो गया? 35 अंश। ठीक है, तो हमने क्या किया? दो कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या है? 20 अंश है। तो हमने जो ठीक है, तो दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 अंश है। तो एक कोण को हमने क्या मान लिया? x। तो दो कोण, ठीक है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है? 20। तो हमने बताया है अभी पहले ही कि एक कोटि पूरक कोण को अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। अभी हमने देखा है। तो प्रत्येक कोण को पूछ रहा है, तो जो पूछेगा उसको क्या मान लेते हैं? x। यानी एक कोण को हम x मान लेंगे तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, तब ना अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए अधिक में से कम को घटाएंगे ना। तो हमने मान लिया कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से अधिक में से कम को घटा दिए, कितना आ गया? 20। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रैकेट से पहले अगर ऋण है, क्या है? ऋण, तो अंदर का चिन्ह जो है वह बदल जाएगा। 90 से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? यह धनात्मक। तो धन से क्या हो गया? ऋण। यहाँ ऋण से क्या हो गया?
जोड़ दिए 2x, पक्षांतर करके ये उधर चल गया तो पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ऋण से क्या हो गया, धन। तो x बराबर 55, एक कोण निकल गया तो दूसरा कोण क्या हो गया, 90 माइनस x, यानी क्या हो गया, 90 में से 55 घटा दीजिए, क्या हो गया, 35। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दो समपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोणों का अंतर कितना है, 40 अंश, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहां पर पूरक कोण ना होके क्या है, समपूरक कोण। कौन सा कोण है, समपूरक कोण। अंतर कितना है, अंतर कितना है, 40 अंश, तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। ठीक है, यहां पर हमारे कोण क्या है, समपूरक कोण। समपूरक कोण के लिए हमने बताया था कि समपूरक कोण ऐसे दो कोणों को कहते हैं जिनको जोड़ने पर योग कितना आ जाए, 180 अंश। तो समपूरक कोणों का मतलब कि इन कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। तो अगर एक कोण हम मान लें x, तो दूसरा कोण क्या होगा, क्या होगा, 180 माइनस x। अब इसमें भी किसी को अधिक माने किसी को कम, पता तो है नहीं, किसको अधिक माने, इसको अधिक माने। चलिए मान लीजिए ये हमारा अधिक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो अंतर है 40। अंतर 40 का मतलब अधिक में से कम को क्या करेंगे, घटाएंगे। अधिक ये है और कम ये है, घटा दिए, क्या हुआ, 40। ठीक है, तो 180 ऋण x और यहाँ ऋण x है, ये है बराबर 40। ठीक है, खोलो खिड़की। ठीक है, तो ये देखिए 180 को उधर ले जाए, x x क्या हो गया, ऋण 2x बराबर 40, और 180 उधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण 180, तो माइनस 2x बराबर ऋण 140। ऋण 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 में ऋण का भाग देंगे कितना होगा, धन। तो 2x बराबर ऋण 140, x बराबर ऋण 2, ऋण में ऋण का भाग देंगे क्या होगा, धन। x बराबर क्या होगा, 70, तो x बराबर 70, ये तो हो गया एक कोण। तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस 70, यानी क्या होगा, 110। ठीक है, तो यही है कि संपूरक कोणों का अंतर 40 है, यानी एक कोण x तो दूसरा कोण 180 माइनस x। इसको हमने अधिक मान लिया तो इसमें से अधिकता में से कमका को घटा दिए, कितना आया, 40। अब ऋण 2x बराबर ऋण 140, यानी x बराबर क्या आ गया, 70। ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, धन। ठीक है, तो x एक कोण हो गया 70, तो दूसरा कोण हो गया 180 माइनस 70, कितना हो गया, 110। ठीक है, चलिए।